हेलो वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज हम पिछले टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे जो कि हमने स्टार्ट किया है। ट्राइवियल नेम हमने पढ़ लिया। ट्राइवियल नेम क्या था? जस्ट ए नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बेसिस ऑन देयर ओरिजिन, यानी ओरिजिन के बेस पे ही उसका नामकरण कर दिया गया। अब हम देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनमें काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। उन फंक्शनल ग्रुप और उसकी बैकबोन यानी कार्बन चेन को मिलाकर कैसे उसका नाम दिया जाता है उसको हम देखेंगे। तो एक्चुअली इस चीज़ को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए दो कैटेगरी में बांटा है। किसको? फंक्शनल ग्रुप को। यानी फंक्शनल ग्रुप को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। दैट फर्स्ट वन कैटेगरी इज नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इसकी खास बात क्या है नॉन टर्मिनल के? जनरली नॉट हैविंग कार्बन एटम। कार्बन एटम नहीं होता है एक्सेप्ट CO ग्रुप, यानी कीटोन ग्रुप को छोड़ के इन नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता है। और ये मतलब नॉन टर्मिनल होते हैं, इसका मतलब कार्बन के बीच में घुस जाते हैं। जैसे कार्बन चेन है, इनके बीच में घुस जाते हैं, जनरली बीच में ही आते हैं ये, तो ये नॉन टर्मिनल कहलाते हैं। तो इनका नोमेनक्लेचर अलग तरीके से किया जाएगा। और जिनका कार्बन चेन में इंक्लूड होता है, यानी जिन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में इंक्लूड होता है और वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के पार्ट हैं, तो उनका नोमेनक्लेचर अलग से होगा। ये सब कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है। तो आप समझिए कि फंक्शनल ग्रुप को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो नॉन टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इनमें क्या होता है? जनरली कार्बन होता है, कार्बन होगा, और इनमें कार्बन नहीं होता है। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। एक तो OH हो गया हमारा एल्कोहलिक ग्रुप, थायो एल्कोहलिक ग्रुप, अमीन ग्रुप हो गया जिनमें कार्बन नहीं है, एक्सेप्ट इसको बोल रहे हैं कीटोनिक ग्रुप। ये जनरली नॉन टर्मिनल ही होता है, जनरली क्या ऑलवेज नॉन टर्मिनल ही होता है। और ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हैलाइड ग्रुप भी हो सकता है, ये भी क्या है? नॉन टर्मिनल है। तो टर्मिनल में कौन कौन से आएंगे? तो टर्मिनल में वो फंक्शनल ग्रुप आते हैं जिनमें कार्बन होता है, और जनरली वो कार्बन क्या होता है? कार्बन चेन में इंक्लूड होता है, यानी ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल हो सकते हैं COH एल्डिहाइड ग्रुप, COOH ग्रुप एसिडिक ग्रुप, COONS2 ग्रुप एमाइड ग्रुप, CN ग्रुप। यानी ये सारे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, और ये जनरली इनका कार्बन चेन में इंक्लूड होता है फॉर द नेमिंग ऑफ कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम ऑल्सो। तो देखिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का नामकरण हम कैसे करेंगे, बहुत ही इजी वे में हम समझेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले पहला पार्ट लेते हैं, पहली प्रोफाइल लेते हैं, या पार्ट 1। आप पार्ट कह सकते हो, प्रोफाइल कह सकते हो, ऑल इज अप टू यू। तो प्रोफाइल 1 क्या कहते हैं या पार्ट 1 क्या कहते हैं? हम नेमिंग करेंगे नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की। तो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का सिंपल सा सूत्र, सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप उसका जब कॉमन नेम करने जाएंगे या कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो क्या करना है आपको? जस्ट नेम ऑफ रेडिकल लिखना है, नेम ऑफ रेडिकल। रेडिकल और ग्रुप के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
जो पर्सन सिर्फ यही वीडियो देख रहा है तो मेरी पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हैं जिनमें मैंने रेडिकल और ग्रुप के बारे में बताया है। तो नेम ऑफ द रेडिकल प्लस नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का नाम दे देंगे। नेम ऑफ रेडिकल प्लस नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का नाम दे देंगे। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैविंग नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इस चीज़ की बात हो रही है। और इनका नामकरण करना बहुत ही आसान है। कैसे कि नेम ऑफ द रेडिकल, हम जानते ही हैं कि किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन हटा दी जाए तो उस रेडिकल के नाम के पीछे वाई लगा देते हैं तो उसका रेडिकल का नाम बन जाता है। प्लस में ऐड कर देंगे नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का नाम और उसका कॉमन नेम बन जाएगा। दैट्स इट। तो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का नाम कॉमन नेम में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं एक बार। वैसे तो हम इनको जानते ही हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उसको भी देख लीजिए कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नॉन टर्मिनल कौन कौन से हो सकते हैं। एंटी फंक्शनल ग्रुप नॉन टर्मिनल, और उसका कॉमन नेम क्या हो सकता है? कॉमन नेम क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हमारा फेवरेट एक्स आता है। एक्स जनरली हैलाइड के लिए यूज़ करते हैं हम। हैलाइड कौन सा हो सकता है? वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है। तो कॉमनली इसको बोलते हैं हम हैलाइड। हैलाइड बोलते हैं क्योंकि ये सारे क्या हैं? हैलोजन्स हैं, जो कि हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, इनको हैलोजन्स बोला जाता है। तो हैलाइड का मतलब क्या है? क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाएगा। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये इनका कॉमन नेम है। दूसरा आता है हमारे पास वेरी फेवरेट OH ग्रुप। OH को कॉमनली सब पता है आपको, हम पढ़ भी चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। कॉमन नेम की बात हो रही है। IUPAC में इनका जो सफिक्स है वो अलग से लगेगा, उनकी मेथड ऑफ नेमिंग भी अलग है, वो काफ़ी प्रेसाइज नेमिंग है। तो अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे कॉमन नेम के ऊपर। ये है हमारे पास SH ग्रुप, इसको थायो एल्कोहल नाम देते हैं, थायो एल्कोहल। ये हमारे पास इथर ग्रुप है, इसको इथर ही बोलते हैं। ये हमारे पास थायो इथर है। और ये हमारे पास जो एक्सेप्शन है कार्बन कंटेनिंग वाला, तो कॉमनली इसको कीटोन ही बोलते हैं। ठीक है जी। और कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, NH2 हो गया, NH हो गया या N, ये यहाँ पे कार्बन जुड़े हो सकते हैं, प्राइमरी टर्सरी और सेकेंडरी जो भी है। तो इनके लिए हम अमीन यूज़ करते हैं। क्या? फंक्शनल ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग हमने नाम देख लिए। और रेडिकल का नाम करना हमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसका जो रेडिकल का नाम है क्या करना है? एल्केन चेन है और उसके पीछे जो एल्केन का एन हटा के YL लगाना है, तो वो उसका क्या बन जाता है? रेडिकल बन जाता है। तो इसी चीज़ को हम यही नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे? कुछ थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नाम की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि कॉमन नेम एक्चुअली में कैसे करते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं लिखे रहने देता हूँ ताकि आपको इस चीज़ को रिलेट करने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3OH। तो CH3 जो रेडिकल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा है पहले, मिथाइल बोलते हैं। और OH के लिए कॉमन नेम क्या लिखा अभी अभी हमने? एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एल्कोहल। ठीक है जी। इसी तरीके से CH3 CH CH3 I लगा दिया हमने। इस पार्ट के लिए क्या बोलते हैं हम? ये जो पार्ट है इसका नाम क्या बोलेंगे? ये प्रोपाइल रेडिकल है।
लेकिन प्रोपाइल किस पोजीशन पे है? सेकंड कार्बन पे। और सेकंड कार्बन पे अगर रेडिकल हो तो उसके लिए कॉमन यूज़ क्या करते हैं हम? सेकंड कार्बन पे एक रेडिकल हो तो उसके लिए कॉमन नेम क्या यूज़ करते हैं? आइसो यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा रेडिकल हो जाएगा? आइसोप्रोपाइन। प्लस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? आयोडाइड। तो क्या हो जाएगा ये? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो कॉमन नेमिंग बहुत ही इजी है। तो इसको एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं हम। CH3 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 Cl। तो इस तरह के रेडिकल का नामकरण हमने पिछली वीडियो में देखा था, जब लास्ट टाइम हम बेसिक पढ़ रहे थे। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कौन सा है? देखिए स्टार्टिंग से समझते हैं। अगर यहाँ हाइड्रोजन लगा होता तो कौन सा हाइड्रोजन होता? ये होता टर्सरी हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है? टर्सरी कार्बन है। अगर ये हाइड्रोजन हटा दें तो क्या हो जाएगा? टर्सरी पोजीशन पे रेडिकल बना है और कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट। और पीछे वो रेडिकल के लिए क्या लगाते हैं? YL। और पोजीशन क्या है इसकी? टर्सरी। तो टर्सरी ब्यूटाइल ये क्या है? रेडिकल है। और अगर फंक्शनल ग्रुप हमने क्लोरीन लगाया है तो क्लोरीन के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा ये? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है जी। तो इस तरह से उन सब्सटेंस की कॉमन नेमिंग कर सकते हैं जिन सब्सटेंस के पास क्या हो? नॉन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप हो। तो वेरी इजी है, रेडिकल का नाम लिखेंगे और नॉन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप का नाम लिख देंगे। ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसी कंपाउंड में अगर आपको नेमिंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा हमेशा। एक और कॉम्प्लेक्स हमने एक एक्सेप्शन लिया था C डबल बॉन्ड O का, तो इसका एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं या कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे CH3C CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ये हमें पता है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, अभी पढ़ के हटे हैं। ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और इसका नाम क्या लेते हैं हम? कीटोन का लेते हैं। तो क्या बोल देंगे कॉमन नेम में? सबसे पहले ये कौन सा ग्रुप है? टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल। उसके बाद में क्या है? मिथाइल, यानी रेडिकल दोनों के नाम जोड़ दिए हमने, और कीटोन। तो कॉमन नेम हो गया, यानी रेडिकल, नेम ऑफ रेडिकल प्लस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये है, बिल्कुल आसानी से हमने नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की कॉमन नेमिंग कर ली है। तो अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? कार्बन कंटेनिंग कीटोन को छोड़ के जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की। तो उसका नेमिंग प्रोसेस क्या रहेगा? क्या ऐसा ही है या कुछ अलग है?